नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियोस आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा, आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करूँगा। तो पिछली वीडियो में हमने जाना होम रिबन के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या काम करता है। आज हम बात करने वाले हैं होम रिबन के अंदर फॉन्ट ग्रुप क्या काम करेगा। हमें प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो, टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जान लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज का टॉपिक है होम रिबन के अंदर फॉन्ट ग्रुप के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर विभिन्न प्रकार के विकल्प हैं। जैसा कि मैं आपको जूम इन करके दिखा सकता हूं कि कैलिबरी, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन विकल्पों के बारे में। कौन सा विकल्प की क्या भूमिका है, कौन सा विकल्प क्या काम करता है, इन सब विषय पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, कैलिबरी बॉडी यहाँ पर हमारा लिखा है। तो दोस्तों ये कहलाता है फॉन्ट का फेस, यानी एक प्रकार की लेखनी है जो MS वर्ड में लेखन कार्य लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप किसी भी प्रकार की हैंडराइटिंग को अपने कॉपी में लिखते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और आप इसमें अलग अलग प्रकार की लेखनी चुन सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एरियल ब्लैक, अल्जीरियन, टाइम्स न्यू रोमन, विभिन्न प्रकार के मंगल, अलग अलग कैम्ब्रिया, कैलिबरी, अलग अलग प्रकार के फॉन्ट फेस हैं। दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+Shift+F, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली फॉन्ट फेस बॉक्स में पहुंच सकते हैं और अपनी लेखनी को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ। चैनल का नाम मैंने टाइप कर दिया। आप लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लीजिए Ctrl+A की मदद से और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्जीरियन चुन लिया, तो आप देख सकते हैं अल्जीरियन फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया। कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिया फॉन्ट में, कैलिबरी, कैलिबरी फॉन्ट में। कैलिबरी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रश्न बनता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जो डिफॉल्ट फॉन्ट फेस होता है वो कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कैलिबरी, कि जो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कैलिबरी। तो आप यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की लेखनियाँ हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो पहला था हमारा फॉन्ट फेस, जिसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+F। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+P, जिसकी शॉर्टकट कमांड है फॉन्ट फेस। फॉन्ट साइज की बात करते हैं। दोस्तों फॉन्ट साइज का मतलब हो गया हमारे फॉन्ट का आकार। तो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मिनिमम फॉन्ट होता है वो होता है 8, जो अधिकतम होता है वो होता है 72 यानी 72, और जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है दोस्तों वो होता है हमारा 11। अगर बात करें 11, यानी जब आप MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपको जो डिफॉल्ट फॉन्ट मिलता है वो मिलता है 11। मिनिमम जो फॉन्ट साइज होता है वो 8 और अधिकतम होता है वो 72 होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिमम यहाँ पर 8 है और अधिकतम यहाँ पर 72 है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि मैं जिस जिस प्रकार के फॉन्ट साइज का चयन कर रहा हूं, मेरा लेखन कार्य वैसे वैसे घटवा बढ़ रहा है। तो आप यहां से अपने फॉन्ट का आकार घटावा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज, यानी आप इसको ग्रो फॉन्ट कह सकते हैं और इसको श्रिंक फॉन्ट। ग्रो मतलब होता है दोस्तों बढ़ना, ग्रो करना, और श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है सिकुड़ना यानी छोटा होना। तो अब यहाँ पर कोई भी डिजिट ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई डिजिट ले लिया, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज यानी ग्रो फॉन्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा फॉन्ट का साइज बढ़ रहा है। और अगर मैं यही श्रिंक फॉन्ट का चुनाव कर रहा हूँ तो मेरा फॉन्ट का साइज यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ से आप लेखन कार्य को बढ़ा सकते हैं और लेखन कार्य को घटा सकते हैं। इसकी 2 शॉर्टकट कमांड है। जो ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट कमांड है दोस्तों वो होती है Ctrl+Shift+, और जो श्रिंक फॉन्ट है उसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Shift+,
लेस देन, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं भली भांति कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन प्रेस कर रहा हूँ तो ये फॉन्ट का साइज बढ़ा रहा है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ पर फॉन्ट का साइज घट रहा है। तो ऐसा करके आप फॉन्ट का साइज घटा हुआ बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आप लोग देख पा रहे हैं, आपको जिस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है जो है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग है इसका नाम, जिसकी संरचना आपको इरेजर यानी रबड़ की तरह दिख रही है। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रकार की रूपरेखा, यानी कोई भी रूपरेखा, जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा से आप लोगों के लिए एक नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ आपके लोगों के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लेखन कार्य को, और मैं इसमें कुछ रूपरेखा में परिवर्तन कर लेता हूँ। जैसे मैं बोल्ड का चुनाव कर लेता हूँ, इटैलिक का, अंडरलाइन का, फॉन्ट कलर यहाँ पर रेड का चुनाव कर लेता हूँ और फॉन्ट का साइज दोस्तों थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप इसको कह सकते हो लेखन कार्य की रूपरेखा बदल दी गई है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम करेगी, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन यानी स्पेस बार का प्रयोग करेंगे तो आपकी लेखन कार्य की जो रूपरेखा है वो रिमूव हो जाएगी। आपका लेखन कार्य नॉर्मल साधारण रूप में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अज्जू टैग को सेलेक्ट कर लिया और मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि वह नॉर्मल स्थिति में आ चुका है। कंट्रोल Z दबा के मैं अंडू की स्थिति में ले आता हूं इसको, और मैं अब एक सिंगल क्लिक कर रहा हूं क्लियर फॉर्मेटिंग पर, तो भी आप देख सकते हैं वह अपनी साधारण स्थिति में आ चुका है। दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का अर्थात मतलब है फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देना। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बेसिक तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लेखन कार्य को सिलेक्ट करना आवश्यक होगा। अगला है बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी को मैं प्रेस कर रहा हूं तो लेखन कार्य आपका मोटा हो जा रहा है, उभरा हुआ। कंट्रोल बी पर दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो लेखन कार्य पुनः स्थिति में। तो आप यहां पर कंट्रोल बी की मदद से अपने लेखन कार्य को मोटा या उभरा हुआ कर सकते हैं। कंट्रोल आई से यानी इटैलिक शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल आई से लेखन कार्य को तिरछा कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन लग जाएगी आपके लेखन कार्य के नीचे, सिंगल अंडरलाइन। कंट्रोल यू जिसकी शॉर्टकट कमांड है। आगे चलते हैं, मैं सबको डिफॉल्ट स्थिति में ले आता हूं। अगला है हमारे पास दोस्तों, इस विकल्प का नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू दोस्तों एक प्रकार का इफेक्ट है जो आपको लेखन कार्य में लगाते हैं, और जो पहचानने के लिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। अगर मैं एक सिंगल क्लिक करता हूं स्ट्राइक थ्रू पर तो आप देखेंगे आपका लेखन कार्य बीच में से 2 भागों में यहाँ पर कट चुका है। यह एक प्रकार का दोस्तों इफेक्ट है जिसको आप लोग स्ट्राइक थ्रू के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इस तरीके का लेखन कार्य दे दिया गया और पूछा गया कि यह किस प्रकार का इफेक्ट है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्राइक थ्रू। दोस्तों फॉन्ट बॉक्स के अगर आप अंदर जाते हैं जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल डी है, अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूं तो आपके सामने फॉन्ट का बॉक्स खुल जाएगा और इसमें आपको डबल स्ट्राइक थ्रू भी यहाँ पर नजर आएगा। अगर मैं डबल स्ट्राइक थ्रू का चयन करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप प्रीव्यू में जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू की लाइन खिंच चुकी है। तो आप अपने लेखन कार्य पर देखिए कि 2 लाइनें खिंच गई हैं। तो ये जो इफेक्ट है यह है डबल स्ट्राइक थ्रू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स का आधार आपको दिख रहा है सबस्क्रिप्ट, एक्स की आपको घात दिख रही है सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों सबस्क्रिप्ट का मतलब हो गया आधार, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब हो गया घात। तो आप किसी भी लेखन कार्य, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट के साथ 10 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर उसकी पावर का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये मैंने 10 की घात 2 लिख दिया, 10 की पावर 2 लिख दी, तो आप क्या मेरी बात मानेंगे? साधारण रूप से घात ऐसे नहीं लगाई जाती। तो हमारे पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, जिसका पहले का नाम है सुपरस्क्रिप्ट, दूसरे का नाम है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की मदद से आप किसी भी लेखन कार्य का घात लगा सकते हैं, किसी भी लेखन कार्य की घात लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सिंगल क्लिक करूंगा एक इस पे, तो अब ये घात लग रही है, आपको घात की तरह प्रदर्शित हो रही है। अगर मैं घात का चुनाव करके यानी सेकंड वेरिएबल का चुनाव करके सबस्क्रिप्ट का चुनाव करता हूं तो वो अब आधार लग रहा है। जैसे log 2 बेस n, इस तरीके की समीकरणें आपको लिखनी होती हैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के रूप में, तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं। इसकी 2 शॉर्टकट कमांड भी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था विकल्पों की शॉर्टकट कमांड में आपको साथ साथ में समझाता रहूंगा, और एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें MS वर्ड की सभी प्रकार की शॉर्टकट कमांड्स अवेलेबल होंगी।
तो शॉर्टकट कमांड्स जो होती हैं, सुपर स्क्रिप्ट की बात करूं यानी घात लगाने की, तो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं वो स्क्रीन पर कि घात लग गई है। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ, अगर मैं इक्वल टू प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं इसका आधार लग जाएगा। तो दोस्तों ये दो विकल्प थे हमारे सामने। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास चेंज केस। चेंज केस के लिए मेरे को लेखन कार्य चाहिए होगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर रैंड कमांड का प्रयोग करके 3 पैराग्राफ स्क्रीन पर ले आता हूँ। स्क्रीन का साइज छोटा कर देता हूँ, फॉन्ट का साइज, जिससे कि आपको ईजी हो जाए देखने में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ रैंड कमांड की मदद से आपके लिए ले आया हूं। चेंज केस की बात करें तो हमारे पास 5 प्रकार के चेंज केस हैं जो आप समझ लेते हैं स्क्रीन पर। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आप देख सकते हैं सेंटेंस का एस बड़ा है, बाकी अन्य छोटे हैं। यानी सेंटेंस केस में पंक्ति का पहला अक्षर बड़ा व अन्य सभी छोटे होते हैं। लोअर केस में सभी अक्षर छोटे होते हैं। अपर केस में सभी अक्षर बड़े होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का दूसरा नाम दोस्तों टाइटल केस भी है, जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा व अन्य सभी छोटे होते हैं। कैपिटलाइज का सी बड़ा है, ईच का ई बड़ा है, वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है। आगे है टॉगल केस, जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा अन्य बड़े होते हैं। यानी टॉगल का टी छोटा है, केस का सी छोटा है। तो ये 5 प्रकार के केस हैं, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ लेखन कार्य पर। अगर आप सेंटेंस केस का चुनाव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पहली पंक्ति को दोस्तों यहाँ से शुरू है और यहाँ तक खत्म है पहली पंक्ति। तो आप देखिए इस पहली पंक्ति में जो पहला पंक्ति का अक्षर है ओ, वो बड़ा है, अन्य सभी छोटे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो पंक्ति है दोस्तों वो यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है। इसमें देख सकते हैं इस पंक्ति में पहला वाई बड़ा है, अन्य सभी छोटे हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि लेखन कार्य में किस प्रकार का केस लगा हुआ है। तो आगे मैं आपको अगला केस दिखाता हूँ। लोअर केस का चुनाव करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी अक्षर आपके छोटे हो चुके हैं, चाहे वो ओ हो, पहला हो, आखिरी हो, सभी यहाँ पर छोटे हैं। अगला केस है हमारे पास अपर केस। तो आप देख सकते हैं सभी अक्षर कैपिटलाइज में हो गए हैं, बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में है सभी। आप इस केस को पहचान लीजिए। आगे है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, ऑन का ओ बड़ा, द का टी बड़ा, इंसर्ट का आई बड़ा, डिजाइन का डी बड़ा, कोऑर्डिनेट का सी बड़ा। तो सभी अक्षर आपको यहाँ पर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर यहाँ पर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, अन्य सभी छोटे। और लास्ट में हमारे पास टॉगल केस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉगल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा व अन्य सभी बड़े होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेखन कार्य को पहचान सकते हैं कि किस केस में या कौन से लेखन कार्य में किस प्रकार के केस का चुनाव किया है। तो दोस्त ये हमने सीखा। दोस्तों ये केस थे हमारे सभी प्रकार के, समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो दोस्तों ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर विकल्प है। इस टेक्स्ट हाईलाइट विकल्प करता क्या है, त्रुटियों को आइडेंटिफाई करने में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक पेन की तरह शेप बनी है और AB का लोगो है। कलर ऑप्शन चुनने के लिए जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कलर आपको शो हो रहे हैं। जो भी आपको कलर पसंद है उसको आप चुनाव कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है दोस्तों, एरर डिटेक्शन, यानी एरर फाइंड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शॉर्ट हैंड में मैटर बोला जाता है, मैटर को बोलने के बाद उसको टाइप किया जाता है और टाइप करने के बाद जब उसे दोबारा चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है तो दोस्तों वहाँ पर मैटर को टाइप करने के बाद चेक करने के लिए इस विकल्प का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। कैसे करते हैं इस पे काम, जैसे कि मान लीजिए मैटर आपने टाइप कर लिया, उसके बाद आपको इसमें त्रुटि को आइडेंटिफाई मैच करना है। तो आप कुछ भी यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जो भी आपको कलर पसंद है उस कलर का चुनाव कर लीजिए। मुझे ग्रीन पसंद है तो मैंने ग्रीन का चुनाव कर लिया। तो जैसे ही सामने से मैटर बोलना शुरू होगा, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे जो भी शब्द आपको गलत मिलेगा तो उस पर आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, माउस का डबल क्लिक आप क्लिक करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट गलत है, डबल क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। लुक गलत है, डबल क्लिक कर दीजिए। यू गलत है, डबल क्लिक कर दीजिए। इंसर्ट गलत है, डबल क्लिक कर दीजिए। फुटर गलत है, डबल क्लिक कर दीजिए। व्हेन, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। जहां जहां पर आप डबल क्लिक करते जाएंगे वह टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता जाएगा, जिससे आप बाद में ये बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लेखन कार्य में मेरी कौन कौन सी त्रुटियां या गलतियां हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस विकल्प का इस्तेमाल अपनी एरर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। आखिरी विकल्प की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों फॉन्ट कलर। तो दोस्तों फॉन्ट कलर, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, फॉन्ट कलर जैसे कि लेखन कार्य का रंग बदलना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है MS वर्ड का।
बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इसलिए होता है कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार के पेन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेखन कार्य को आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कलर। आप जो भी कलर का यहाँ पे चुनाव करेंगे आपका लेखन कार्य उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पर्पल चाहिए पर्पल कर लीजिए, आपको येलो चाहिए येलो कर लीजिए, रेड चाहिए रेड कर लीजिए। तो दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर कलर अवेलेबल है, जैसे पर्पल अच्छा लग रहा है तो पर्पल का यहाँ पर मैंने चुनाव कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों आप उस लेखन कार्य को अपने द्वारा पसंदीदा कलर में बदल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा समझाया गया आपको फॉन्ट बॉक्स समझ में आया होगा। ऐसे ही पसंदीदा और रोमांचित वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।